If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी मुर्ग यानी कि चिकन अचारी. और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरह से बनती है ये आज आपको बताऊंगी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी. सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है. कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया है. आप घी भी यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे. इनको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था. पेस्ट बना ली इनकी अच्छे से और ये मैंने ऑयल में डाल दिया. इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी तब तक जब तक प्याज का सारा पानी ड्राई हो जाएगा. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्याज का पानी जो है ये सारा ड्राई हो चुका है. अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक दोनों 1 टेबल स्पून लिया था. इसको अच्छे से मैंने कूट लिया था. ये सारा मैंने शामिल करना है और इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी. 2 से 3 मिनट हो चुके हैं. अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ पकते हुए अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 kg चिकन यानी कि 2 किलो चिकन मैंने ली है. आप चाहें तो 1.5 किलो चिकन की भी बना सकते हैं. और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप प्याज और टमाटर का रेशो जो है ये बढ़ा सकते हैं. 2 से 3 अदद मज़ीद शामिल कर सकते हैं प्याज और टमाटर. इसको अच्छे से हम पकाएंगे. और मीनवाइल आपको बताती चलूँ कि हरी मिर्चों पर मैं मसाला लगाऊंगी. मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया था प्याली में. उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला जो आपको नेशनल का आराम से मिल जाता है वो मैं ऐड कर रही हूँ. इसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे गाढ़ी सी. और फिर इसको मैंने हरी मिर्चों को कट लगा के रख दिया है. इतने मसाले के अंदर आपकी तकरीबन आराम से 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं बड़ी और छोटी अगर आप लेंगे तो आपकी आराम से 6-7 हरी मिर्चें जो हैं वो बन जाएंगी. मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को कट लगा के रखा हुआ है. आपको दिखाती चलूँ. ये आप देख सकते हैं कट मैंने लगाया हुआ है. और अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट जो है ये ऐड करूँगी. सारी पेस्ट अच्छे से हम भर लेंगे इसके अंदर ये इस तरह से. इसी तरह से हम सारी हरी मिर्चों को भी भर के रख लेंगे. आप देख सकते हैं मैंने सारी हरी मिर्चों के अंदर मसाला जो है भर लिया है. 6 अदद हरी मिर्चें मेरी तैयार हुई हैं. छोटी भी हैं बड़ी भी हैं. आप भी इस तरह से बना सकते हैं. अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं. और मीनवाइल आपको दिखाती चलूँ कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से भुन रही है, पक रही है. कलर जो है इसका वाइट हो चुका है. मज़ीद हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छी सी भुन जाए. चिकन हमारी अच्छे से भुन चुकी है. 10 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसे पकाया है. और आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है. अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे. उनको ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनकी पेस्ट बनाई थी. और पेस्ट बनाने के बाद मैंने आधा किलो दही के अंदर उस पेस्ट को मिक्स किया था. और ये मिक्सचर जो था ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है. आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके ढक के रख दूँगी मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर. हम इसे कुक करेंगे तब तक जब हमारा दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा. और मसाले आपको दिखाती चलो जो हमने अचारी मसाले यूज़ करने हैं. मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ ली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने राई ली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली थी. और ये सारे जो मसाले हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अच्छे से. मसाले ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट. मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट जो है लिया है. आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं. सॉल्ट के बाद मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर. ये भी 1.5 टेबल स्पून ही मैंने यूज़ की है. ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं. हल्दी मैंने ली है 1/4 चम्मच. और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर. हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है साबित. और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ये मिक्स हो चुकी है अच्छे से. अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और इतना हम पकाएंगे कि दही का पानी सारा खुश्क हो जाए. आपको बताती चलूँ कि जब थोड़ी देर बाद आपने इसको उठा के और इसमें चम्मच जो है चलाना है ताकि हमारा जो मसाला है नीचे ना लगे. आप इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहें. तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप इसको चेक करते रहें ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे. तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारी चिकन को पकते हुए. और आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने पे आ चुका है. अब इसकी अच्छे से मैं 10 से 15 मिनट भुनाई करूँगी और अच्छे से इसका सारा पानी खुश्क कर देंगे और भूनेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए और टमाटर और प्याज का मसाला जो है वो भी मज़ेदार सा तैयार हो जाए. ये आप देख सकते हैं हमारी मसाला जो है मज़ेदार सा तैयार हो चुका है. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारे मसाले लगाई हुई हरी मिर्चें. और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे. हरी मिर्चें ऐड करने के बाद
अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है और इसको डालने के बाद मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम की आंच पे इसे पकाऊंगी और फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाती है। आप देख सकते हैं इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।